everyone. In this video we are going to learn about network topologies. नेटवर्क टोपोलॉजी हमारे पास नेटवर्क की आर्किटेक्चर को डिफाइन करता है कि हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटर्स कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे हम वन बाय वन समझेंगे कि हमारे पास कौन कौन से नेटवर्क टोपोलॉजी होते हैं और वो कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास टोपोलॉजी आता है वो हमारे पास होता है हमारा बस टोपोलॉजी। उसके बाद हमारे पास रिंग टोपोलॉजी, फिर हमारे स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी एंड एक और भी हमारे पास होता है हायरार्किकल टोपोलॉजी। तो इन टोपोलॉजीज़ को हम वन बाय वन समझेंगे हमारी इस वीडियो में। सबसे पहले हमारे पास आता है बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास सभी डिवाइस एक सेंट्रल केबल के साथ जुड़ी होती है, उसको हम बैकबोन भी कह सकते हैं। तो सभी डिवाइस अपना डाटा इस बैकबोन जो केबल होती है ना, सेंट्रल केबल, इसी से रिसीव करती है। तो इसको बोलते हैं हम बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि हमारे पास ये सर्कुलर सीक्वेंस में हमारे पास सारे नेटवर्क कनेक्ट होते हैं और हमारे पास जो डाटा है वो एक ही डायरेक्शन में पास होता है जब तक अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाता। रिंग टोपोलॉजी में सभी डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होंगी सर्कुलर सीक्वेंस में, ये ध्यान रखना है, सर्कुलर सीक्वेंस में एक दूसरे से कनेक्ट होंगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टार टोपोलॉजी। जो स्टार टोपोलॉजी होता है इसमें एक सेंट्रल हब होता है और उस सेंट्रल हब से सभी डिवाइसेस कनेक्ट होती है। आप उसको हब भी बोल सकते हो, स्विच भी बोल सकते हो, ठीक है। तो स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल हब होगा और उसी से सभी डिवाइसेस कनेक्ट होंगी। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने कौन कौन सी टोपोलॉजी पढ़ी है। एक तो बस टोपोलॉजी पढ़ा है जिसमें हमारे पास एक सेंट्रल केबल होगी, बैकबोन होगी, उसी से हमारे पास सारी डिवाइस कनेक्ट होंगी। सेकंड हमने रिंग टोपोलॉजी पढ़ा है जिसमें हमारे पास सभी डिवाइसेस एक ही डायरेक्शन में सर्कुलर सीक्वेंस में कनेक्ट होंगी। थर्ड नंबर पे हमने पढ़ा है स्टार टोपोलॉजी जिसके अंदर हमारे पास एक सेंट्रल हब होगा और उस सेंट्रल हब से हमारे पास सभी डिवाइस कनेक्ट होंगी, ठीक है। तो हमने 3 टोपोलॉजी पढ़ लिए हैं। अब हम नेक्स्ट टोपोलॉजी पढ़ेंगे जो हमारा है कौन सा, एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी। तो एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, जैसे आपने स्टार टोपोलॉजी पढ़ा है ना, उसी की एक्सटेंडेड फॉर्म है। इसमें क्या होता है, मल्टीपल स्टार नेटवर्क्स टोपोलॉजीज एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, और एक सेंट्रल हब या स्विच का यूज़ करके हमारे पास बहुत सारे हमारे स्टार टोपोलॉजी इकट्ठे हमारे पास एक जगह कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही स्केलेबल नेटवर्क हमारे पास निकल के आता है। समझ में आया। स्टार टोपोलॉजी की एक्सटेंडेड फॉर्म है हमारे पास क्या, एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास आता है हायरार्किकल टोपोलॉजी और इसी टोपोलॉजी को हम ट्री टोपोलॉजी भी कहते हैं। इसमें हमारे पास क्या होगा, एक रूट नोड होगा या फिर कह सकते हैं एक टॉप लेवल नोड होगा जो सभी जो नीचे वाले लोअर लेवल्स हैं उनको कंट्रोल करके रखेगा, फिर वो उसके फर्दर जो नीचे लेवल्स हैं उनको कंट्रोल करके रखेगा। इस तरह से ये एक ट्री की स्ट्रक्चर के टाइप में दिखाई देता है। तो इसको हायरार्किकल टोपोलॉजी या फिर हम ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। इसमें हमारे पास जो स्ट्रक्चर जो तैयार होती है वो एक लेयर स्ट्रक्चर हमारे पास निकल के आती है, ठीक है। तो हायरार्किकल टोपोलॉजी ऑर्गेनाइज नेटवर्क नोड इन ए लेयर्ड स्ट्रक्चर, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है कि जितनी भी हमारी डिवाइस होती हैं वो सभी एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं, ठीक है। जितनी भी डिवाइसेस होंगी सभी एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगी। इसमें हमारे पास एक नोड के लिए बहुत सारे वेज होंगे, वो किसी भी नोड को डाटा सेंड कर सकता है। अगर बाय चांस इसमें एक नोड ख़राब भी हो जाता है तो भी नेटवर्क को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है लेकिन ये काफ़ी रिलायबल है, क्योंकि अगर एक नोड ख़राब भी हो जाता है तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इससे। और ये सभी नेटवर्क टोपोलॉजीज़ में सबसे ज़्यादा कॉस्टली यही वाला टोपोलॉजी होता है, मैश टोपोलॉजी। क्योंकि यहाँ पे देखो एक नोड, अगर मान लें आपके पास यहाँ 5 नोड हैं, गिवन हमारे पास जो एग्जांपल है इसमें 5 नोड है, 5 नोड के लिए इसको एक नोड पे 4 की वायर आनी चाहिए एक नोड के ऊपर, ठीक है। तो ये मतलब काफ़ी यूँ कह सकते हो बहुत ही डिफ़िकल्ट है ये।
और इसकी डिफ़िकल्ट आर्किटेक्चर की वजह से ये कॉस्टली भी है, बट ये रिलायबल है। यहाँ पे अगर एक डिवाइस हमारी ख़राब भी हो जाती है तो नेटवर्क पे कोई इफेक्ट नहीं होता, डाटा सेंडिंग का काम चलता रहता है। एक बार हम इसको मैश टोपोलॉजी को समझ लेते हैं। एक बार हम डीपली जो मैश टोपोलॉजी है उसको समझ लेते हैं कि जो हमारा मैश टोपोलॉजी होता है वो मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसमें हमारे पास सभी नोड्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है, इसमें क्या है कि सभी नोड्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है। ऐसा नहीं है कोई सेंट्रल हब है या कोई केबल है, नो नो नो, ये नोड ही आपस में कनेक्ट है। तो मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया है, हमारे पास नोड कितने हैं, इसमें 5 नोड दिखाई दे रहे हैं हमें। अब ये क्या होगा कि जो हमारे पास नोड है ना, ये सारे एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। हर नोड, जैसे ये ऊपर वाला नोड था वो चारों नोड से कनेक्ट है, इसी तरह सारे एक दूसरे से मैशअप होंगे। ठीक है, इसीलिए इसको बहुत ही डिफ़िकल्ट इसकी आर्किटेक्चर बोला गया है। अब हमें मान लीजिए नोड गिवन है कि मेरे पास 5 नोड हैं, तो हमें ये कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास कितनी वायर, कितनी केबल लगेगी इसमें। तो इसके लिए फार्मूला है n-1 डिवाइड बाई 2। तो n क्या है, हमारे पास नोड है, तो यहाँ 5 पुट कर देंगे, 5 हमारे पास 1 हमारे पास 4 हो जाएगा, 2, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 10 केबल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, कितने की ज़रूरत पड़ेगी, 10 केबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे हमारे पास पोर्ट कितने होंगे, पोर्ट का मतलब होता है कि आपके एक नोड पे कितनी वायर्स आ रही हैं, तो कितनी आएंगी, 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपने सारे टोपोलॉजीज़ को पढ़ लिया। अब कोई क्या मुझे बता सकता है कि किसकी हेल्प से हमने ये वीडियो बनाई है। ये वीडियो हमने बनाई है ऑगमेंटेड रियलिटी की हेल्प से। ठीक है, हमारे पास सिंपल हमारे पास एनवायरनमेंट है हमारा, और उसमें हमने कुछ अलग ऐड कर दिया है। जैसे मैं बाहर बैठी थी तो मैंने यहाँ पे कुछ अलग सा ऐड कर दिया इसमें। मैंने सोचा क्यों ना टोपोलॉजी को मैं ऐसे ही पढ़ा दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब कुछ भी आप अपने एनवायरनमेंट में कुछ जोड़ते हो, आर्टिफिशियल कुछ जोड़ते हो, तो उसको बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। ओके, तो आज हमने 2 चीज़ों को देखा, एक नेटवर्क टोपोलॉजी का, और एक हमने देखा कि कैसे हम ऑगमेंटेड रियलिटी की हेल्प से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को या फिर अपनी स्टडी को और अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं।